बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हरफ जर जो बात था उसके हम मानी पढ़े थे, दो का बयान हो गया था। अब ये आगे जो 8 हैं वो लिख दिए। तो इनकी तरकीब के दो तरीके, एक तो है कि बज़रिया आतफ़ आप सबकी तरकीब कर दें, यानी जार मजरूर मतूफ़ अलैह बनाते जाएं, इस तरह से कर दें। और दूसरा यह है कि उनकी अलग अलग तरकीब करें। तो पहले बज़रिया आतफ़ यूँ तरकीब होगी कि वाओ आतिफ़ा क़द बराए तकलील, क्योंकि मुज़ारे पे जब क़द आता है तो तकलील के लिए आता है। तकूनु फ़ेले सीगा है वाहिद मुन्नस गायब, फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मअरूफ़ लासिम जज़म अजवा वावी असबाब नासरा हिया ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, इस पे पशीदा इसका लाम तालीली जार अपने मातूफ अलैह और फिर आगे सारे जितने हैं ना, ये सब जार मजरूर है ना, उन सब को जार मजरूर बना के मतूफ बनाते जाना आपने, मतूफ़ अव्वल मतूफ़ सानी, इस तरह से करके। जैसे लाम जार मुसाहबाती जार अपने मातूफ़ अव्वल वारफ़े लाम तादियाती जार अपने मातूफ़ सानी, इसी तरह वलिल मुकाबलाती वलिल कसमी वलिल इस्तिताफ़ी वलिल, ये सब बन जाएंगे, ठीक है ना। अब मतूफ़ अलैह अपने तमाम मातूफ़ात से मिलकर ज़र्फ़े मुस्तक़र हुआ साबिता, इसका यानी वाहिद मुन्नस का सीगा निकालेंगे। क्यों? इसलिए कि तकून फ़ेल नाक़िस वाहिद मुन्नस का है और इसको मंसूब निकालना है, क्योंकि इसने तकून की क्या बननी है, खबर। फ़ेल नाक़िस की खबर क्या होती है, मंसूब। तो कर लें साबिता इसमें फ़ाइल हिया ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़े मुस्तक़र से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर तकून फ़ेल नाक़िस की खबर। तकून फ़ेल नाक़िस अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हो, ये इकट्ठी हो गई। अब इनकी मिसालें रह जाएंगी, उसकी तरकीब कर लेंगे। ये बज़रिया आतफ़ आपने तरकीब की। अब दूसरा तरीका इसका ये है, इनमें से हर एक की अलग अलग तरकीब करें, हर एक की का तकून लितलील की अलग करें, वलिल मुसाहबाती की अलग, इस तरह सब की अलग अलग करें। तो जब अलग अलग करेंगे ना तो फिर यूं कर लेंगे, वो आतफ़ा क़द बराए तकलील तकून फ़ेल नाक़िस हिया ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, इसमें मशीदा इसका इसम लाम तालीली जार अपने ज़र्फ़े मुस्तक़र हो गया साबिता, फिर यहीं रुक जाएंगे, फिर मतूफ़ अलैह मतूफ़ नहीं बनाना। तो साबिततन उसी तरह अपने फ़ाइल हिया से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर तकून फ़ेल नाक़िस की खबर, तकून फ़ेल नाक़िस अपने इसम और ख़बर से मिलकर, ठीक हो गया जी। अब इन सब की कैसे करनी है, इन सब की भी इसी तरह करनी है और हर एक के शुरू में आपने का तकून निकाल देना। क्या करना है, मसलन वारफ़े अतफ़ लाम मुसाहबाती मजरूर जार अपने ज़र्फ़े मुस्तक़र हो गया साबिता तन इसमें फ़ाइल, साबिता तन इसमें फ़ाइल हिया ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, इसमें मशीदा इसका फ़ाइल, इस पे फ़ाइल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़े शिबा जुमला इस्मिया होकर खबर हुई का तकूनु फ़ेल नाक़िस माज़ूफ़ हुई, समझ आई, खबर हुई का तकूनु फ़ेल नाक़िस माज़ूफ़। सबकी ऐसे करनी है, हर एक की शुरू में आपने क्या निकालना है, कद। अब उस तरह कद बराए तकलील तकूनु फ़ेल नाक़िस हिया ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, इसमें मशीदा इसका इसम तकूनु फ़ेल नाक़िस अपने इसम और जुमला फ़ेलिया खबर। इसी तरह ले तादिया की, लिल मुकाबला की, लिल कसम, सब की ऐसे करनी। जार मजरूर मिलके ज़र्फ़े मुस्तक़र साबिततन वो खबर बन जाएगी, तकून फ़ेल नाक़िस यानी का तकून महज़ूफ़ की,
تو پھر قد برائے تقلیل تکون فعل ناقص. ٹھیک ہو گیا جی, کلیئر ہے. تو معنی یہ بنے گا کہ وقت تکون للتعلیل, وہ با کبھی کبھی آتی ہے کس کے لیے؟ تعلیل, اور کبھی کبھی آتی ہے, یعنی جو پہلے ترکیب کی ہے نا توالی, تو تب ترجمہ یہ ہوگا, اور با کبھی کبھی آتی ہے تعلیل کے لیے اور مصاحبت کے لیے اور تعدیہ کے لیے اور قسم کے لیے اور استثناء اور ظرفیت کے لیے اور زیادہ, یعنی زائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرح جب ترکیب کریں گے تو ہر ایک کے شروع میں جب قد تکون نکالیں گے تو پھر ترجمہ ہوگا, اور وہ با کبھی کبھی آتی ہے تعلیل کے لیے اور کبھی کبھی آتی ہے مصاحبت کے لیے اور کبھی آتی ہے تعدیہ کے لیے اور کبھی آتی ہے اور کبھی ہوتی ہے قسم کے لیے اور کبھی ہوتی ہے استطاعت کے لیے اور کبھی زیادت کے لیے. یہ ہو گئی. اب ان کی مثالوں کی ترکیبیں اور ساری چیزیں وہ پھر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے.